नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सोल स्पीक के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम डॉक्टर सरिता, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है, उनसे बातचीत करते हैं। हर हफ्ते 12 राशियों का क्या रहेगा हाल। लेकिन उससे पहले आज हम जानेंगे कि जिस तरह से कल 4 जून है और कल जो है रिजल्ट आने वाला है, कौन सी सरकार बनेगी और भारत में क्या कुछ इस सरकार बनने पर क्या फैसले लिए जाएंगे और कितनी जो है आने वाले समय में ये सरकार फ्रूटफुल रहेगी भारतीय जनता के लिए। तो जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर सरिता जी से, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। सरिता जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैम, जिस तरह से कल 4 जून है और सभी की नजरें जो है कल के दिन पर टिकी हुई है कि कल क्या फैसला जो जनता जनार्दन ने किया है उसका रिजल्ट आएगा और कल एक नई सरकार बनेगी। तो आप उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहते हैं कल के लिए सितारे? देखिए, मैं तो ज्योतिष के हिसाब से बात करूंगी कि ज्योतिष जो है वो क्या कहता है कल के या ओवरऑल सबके ग्रह नक्षत्र क्या कहता है और किस तरह के ग्रहों की चाल है, सितारे क्या कहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी या कैसा कल रिजल्ट आने वाला है। तो कल का जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। नो डाउट कि जो इंडिया गठबंधन है उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो एनडीए की जो है काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, वो सबके समक्ष होगा कल के दिन और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी ये जो है एनडीए की। और उसके साथ साथ जो है देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पे उनका प्रदर्शन भी जो सबका गठबंधन हुआ है वहां पे पहले से काफी बेहतर रहेगा। मतलब जैसे पिछले वर्षों में रहा है उससे काफी अच्छी जो है वो देखने को मिलेगा आपको, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा उनका भी। तो एनडीए का तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप देखें 300 प्लस का जो है वो आंकड़ा रहेगा, लगभग इतना रहेगा 320 से लेकर के और इतना। लेकिन कुछ ये सारे जो ग्रहों की चाल इस तरह से कह रही है कि कल देखिए, अगर हर एक व्यक्ति की मैं कुंडली का विश्लेषण करूं तो फिर तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं बीजेपी की कुंडली की, जो पार्टी की कुंडली है वो मिथुन लगन की कुंडली है और उसमें चंद्रमा की दशा चल रही है, महादशा जो है वो चंद्रमा की चल रही है। और उधर से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखा जाए तो उनका अभी इस टाइम पे मंगल की महादशा चल रही है और मंगल के साथ शनि चल रहा है और शनि के साथ बृहस्पति है और उसके साथ जो सूक्ष्म दशा में भी बृहस्पति जो है वो कल आएंगे, प्राण दशा में भी। तो कल का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक रहने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मतदाताओं ने जितने भी वोट कास्ट किए हैं उन सबका रिजल्ट जो है वो आप सबके सामने रहेगा और बहुत अच्छे मतलब सीटों के साथ एनडीए जो है वो सामने आएगी। हाँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोदी जी, प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तीसरे टेन्योर में भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल आएंगे। और जो उनके सितारे बता रहे हैं, जो उनकी ग्रहों की चाल बता रही है, देखिए उनका जो इंटरनेट की कुंडलीज है, मैं उन पर जरा विश्लेषण थोड़ा कम करने में थोड़ा मुझे हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं वो टाइम ठीक दिया है कि नहीं दिया है, वहां पे डेट ऑफ बर्थ सही दी है कि नहीं दी है। लेकिन उस कुंडली को अगर हम उस डेट ऑफ बर्थ को 17 सितंबर 1950 में मोदी जी का जन्म हुआ, अगर हम 11 AM का टाइम दिया हुआ है, अगर हम उसको टाइम चेंज करके तो कुंडलियां बनाते हैं, तो वो विश्लेषण करते हैं, तो एक बहुत 10 मिनट का अगर आप गैप देकर के कुंडली बनाते हैं तो बहुत अच्छी कुंडली बनती है, जिसमें सारे ग्रह जो हैं वो केंद्र में आते हैं, जो हमारे केंद्र के भाव होते हैं वहां पे आ रहे हैं। दशम स्थान जो है वो बहुत ही मजबूत है, 4th हाउस इज वेरी स्ट्रांग एंड 1st हाउस इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। वहां पे चंद्रमा और मंगल जो है वो विराजमान है और इस टाइम वृश्चिक लगन की कुंडली और वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल का बैठना और मंगल की ही महादशा आना, तो ये बहुत अच्छा जो है वो रहेगा। नो डाउट कि पहले 2 टाइम्स के अगर हम कंपेयर करें तो इस बार बहुत ज्यादा मतलब के जो है वो उन्होंने मेहनत की है और वो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने कल जनता के सामने होंगे। और देखें, आपकी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, एनडीए का बहुत अच्छा सीट्स आएंगी। हाँ, बिल्कुल। उनके मैं कंपैरेटिवली इसलिए बोल रही हूँ कि उनके ग्रहों की अगर देखा जाए, जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी कुंडली को देखा जाए, ममता बनर्जी की कुंडली को देखा
देखा जाए और अखिलेश यादव उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो उन सब की जो कुंडलियां हैं उनका विश्लेषण करता हुआ बहुत अच्छा एक पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। मतलब उनकी जो गठबंधन बना है उस गठबंधन का जैसे होता है ना, एक दूसरे के स्टार्स जो हैं वो एक दूसरे को फेवर करते हैं, है जब हम सब इकट्ठे होकर के तो एक दूसरे की बहुत सपोर्टिंग होती है, तो वो वाला सपोर्ट जो है वो इंडिया गठबंधन जो है हमारा उसमें भी नजर आएगा। तो ये थी कल जिस तरह से डॉक्टर सरिता जी से हमने बातचीत की और जाना कि कल जो 4 जून है और कल रिजल्ट आने वाला है, तो कल रिजल्ट कैसा रहेगा बखैर ये तो अभी कल का ही दिन बताएगा कि कल जो सितारे हैं वो अपनी चाल बदलकर किसको जो है राजनीति में वापस लाते हैं, देश की जो सत्ता है वो किसके हाथ में आती है, ये कल का इंतजार रहेगा। लेकिन इस समय की जो चाहे हम सितारों की बात करें या हम बात करें कि इस समय के जो रुझान है उनकी बात करें, तो यही सबका ये मानना है कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टेन्योर फिर से जो है जीतेंगे। मैम आपसे अब तो ये बात होगी कि हमने जाना कि कल का रिजल्ट क्या रहेगा, अब हम बात कर लेते हैं पहली 6 राशियों के बारे में, क्योंकि लोग जुड़े हैं हमारे साथ और उन सबको जिज्ञासा होती है कि हमारा आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखें जो कल ये जो हमारा वीक जो है वो स्टार्ट हुआ है, ये 3 जून से लेकर के 9 जून तक ये राशिफल रहेगा। तो आज मंडे है, तो आज से ही हम जो है सभी राशि वालों की गणना करके बताएंगे कि मेष राशि वालों का कैसा रहेगा या बाकी वाली राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये पूरा वीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए एक प्लस पॉइंट सबसे, आपको अपने नाम के हिसाब से और चंद्र कुंडली के हिसाब से अपनी अपनी राशि तो पता होगी, लेकिन अगर हम मेष राशि की बात करें तो मंगल ने अभी 2 दिन पहले ही अपना राशि परिवर्तन किया है और मंगल जो है वो मीन राशि में से निकल करके तो मेष राशि में आ गए। तो मेष राशि वाले बहुत ही ऊर्जावान रहेंगे, मतलब उनके अंदर इतना एनर्जी होगा, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे वो। लेकिन एक आपको थोड़ा सा जो है वो केयरफुल रहना है अग्रेशन को लेकर के, गुस्सा बहुत आएगा क्योंकि मंगल जो है वो एग्रेशन का कारण है, तो आपको मंगल एग्रेशन से थोड़ा सा बचना है। बाकी आप अपने फादर के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि आपके फादर के साथ रिलेशन खराब ना हो, और बाकी आप एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर सकते तो आप बीच में से कोई भी चौपाई लेकर के उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, और हनुमान चालीसा को मिनिमम 7 टाइम्स पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के वो एनर्जी फील होता है, बिकॉज ये सारा खेल एनर्जी का है। अगर हम बात करें कि हम किस तरह से जो है वो चालीसा पढ़े या क्या करेंगे, सारा एनर्जी का खेल है। अगर आप कम से कम भी 7 टाइम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो एक चौपाई जो है उसको बार बार आप रिपीट करते रहिए पूरा वीक, तो बहुत अच्छा वीक है। मेष राशि वालों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। अब हमारी नेक्स्ट राशि जो आती है वो वृषभ राशि आती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी जॉब में हर जगह पे आपको बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको शेयर मार्केट में निवेश करोगे आप, लेकिन आप थोड़ा सा सोच समझ के करना। पहले 2-3 डेज जो है मंडे ट्यूसडे तक थोड़ा वेट कर लेना, उसके बाद से आप निवेश करना जो वृषभ राशि वाले हैं, क्योंकि लोग बहुत से ट्रेडिंग करते हैं, बहुत से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी अगर आप जॉब्स की बात करें, हम गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन आपको निवेश जो है वो बहुत सोच समझ के करना इस टाइम पे। और दूसरा जो है इस पीरियड में वृषभ राशि वालों जो लोग हैं जितने भी, उनकी लोग जासूसी कर सकते हैं। लोग आपके पीछे ना आपकी जासूसी करने, उनको जासूसी करने दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। ये इस वीक में आपको यही सजेशन है। लोग बहुत से आपके पीछे हैं और नून में से नुक्ता निकालना, वो आपके पीछे आपकी लेग पुलिंग करते रहेंगे, लेकिन आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना और आगे निकल जाना है। और आपके लिए शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए, बिकॉज वृषभ राशि जो होती है उसका रूलिंग प्लेनेट जो होता है वो शुक्र होता है, जिसको आप वीनस कहते हो। तो आप इस वीक में उपाय आपके लिए यही है कि आप किसी इत्र का प्रयोग कीजिए, और वो इत्र जो है वो फ्लावर्स का होना चाहिए। किसी भी फ्लावर का मैं आपको यहाँ पे बाउंड नहीं करूंगी कि आप यही फ्लावर लगाएं, जो भी कोई फ्लावर का इत्र आप या परफ्यूम आप यूज करेंगे तो आपके लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा। व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, वैसे ही बहुत गर्मी है और लाइट कलर जितने आप धारण करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन मिथुन राशि वालों को घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाहर से कोई कॉल आ सकती है, कोई कॉल पे आपको गुड न्यूज मिल सकती है, कोई आपको मैसेज आ सकता है, मैसेज पे कोई आपको गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन आपके सराउंडिंग से आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना आपका बाहर वाले लोगों से आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप अपनी स्टेट में काम कर रहे हैं तो बाहर की स्टेट से कोई अच्छा ऑफर आपको आ सकता है और आप नई जॉब जो है अपनी तब्दील करके दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इन ऑफिस और इन हाउस आपको इतना बेनिफिट ना हो करके बाहर के लोगों से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें
और आपको नींद बहुत आने वाली है, बहुत ज्यादा आप सोए रहेंगे। मिथुन राशि के जितने लोग हैं पता ही नहीं चलेगा, वीक खत्म हो जाएगा। वैसे भी गर्मी है, इन दिनों में नींद आती है, वैसे भी बहुत गर्मी है और सोई सोई आपका पूरा वीक जो है वो निकलने वाला है। लेकिन उसके लिए आप पैसा भी बहुत खर्च करने वाले हैं इन दिनों में। इस वीक में काफी पैसे का खर्चा भी आएगा, लेकिन इन सबको मुश्किलों को और गुड टाइम को और अच्छा बनाने के लिए और मुश्किलों को पार करने के लिए आपको हनुमान, ये जो गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए। नहीं कर सकते तो ये सिंपल सा मंत्र बोलिए, जय गणेश काटो कलेश। ना तो अगर आप बोलोगे ध्रुवा इतनी गर्मी है तो ध्रुव ग्रास कहां से मिलेगी, सब घास जल गया बाहर इतनी गर्मी की वजह से। तो जय गणेश काटो कलेश अगर आप इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहेंगे बैठ करके, तो एक पॉजिटिव ओरा, ये जो मंत्रास होते हैं जो हम चैंटिंग करते हैं, ये सारा हमारा एक जो नेगेटिव एनर्जी का ओरा हमारी बॉडी के आसपास रहता है, ये सब उसको कट करता है। इसके पीछे का लॉजिक ये, और हमारा माइंड जो स्ट्रांग हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो अब हमारे साथ सब अच्छा होगा, और वो जो पॉजिटिव फील है वो इंसान को बहुत आगे ले जाता है। और अब हम कर्क राशि की बात करेंगे जिनको कैंसेरियंस भी कहा जाता है, तो कैंसेरियंस के लिए भी ओवरऑल ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन कैंसेरियंस के लिए सिर्फ एक है कि आपको कोई अप्रेजल होगा, आपकी प्रमोशन होगी। अगर प्रमोशन की फाइल कहीं रुकी हुई है वो एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाएगी। तो इस वीक में आपको अपने बॉस से शाबाशी मिलेगी, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आपको अपना रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको ऑफिस में आपको शाबाशी मिलेगी। आपने जितना काम किया है उसके लिए आपको बहुत अच्छा सराहा जाएगा। तो ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन थोड़ा सा तनाव और जो स्ट्रेस है उससे बचिए, बाकी बहुत अच्छा है आपको। जब ऑफिस खुश हो गया तो घर भी खुश हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी हम ऑफिस की स्ट्रेस लेकर के घर में आ जाते हैं और फिर वो जो ऑफिस का गुस्सा है वो कभी कभी घर में निकल जाता है। तो जो लोग भी जॉब में हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो उनका जब ऑफिस ठीक रहेगा तो घर तो ऑटोमेटिकली घर के रिलेशन तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस टाइम में खूब मौज मस्ती कीजिए, घूमने जाइए, वैकेशन से कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे कहीं घूमने जाने के लिए। तो अभी आप जाएंगे तो तभी एक यादगार बनेगी, और लाइफ में ऐसे मूवमेंट बार बार नहीं आते। आप जाइए घूमने के लिए, आपको बहुत से रिश्तेदारों से और अपने आस पड़ोसियों से ऑफर आएंगे कि चलो घूमने चलते हैं, बहुत गर्मी है, चलते हैं किसी पहाड़ी पे घूमने के लिए। तो ऐसे वाले ऑफर जो है वो कर्क राशि वालों को आने वाले हैं। और उसके लिए आप ना अपने चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए चंद्रमा की रोशनी में बैठे हैं। अभी तो अमावस्या आने वाली है, चांद तो बहुत लेट निकलता है, लेकिन चांदी के गिलास में पानी पीजिए। अगर चांदी के गिलास में पानी नहीं पी सकते, आप कौन चांदी का गिलास खरीदने जाएगा, तो आप जो है जितना पानी आपको सर्व किया जाए उस पानी को पूरा फिनिश कर दीजिए, उससे भी हमारा चंद्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यानी कि गिलास में थोड़ा जूठा मत छोड़िए। अगर आपको कोई पानी सर्व कर रहा है, देखो इससे बेटर रेमेडी आपको क्या मिल सकती है। लोग आपको कहेंगे आप चांदी का गिलास लेके उसमें पानी पीजिए, जी नहीं, इतनी बाउंड्रीज बना देते हैं। आप एक गिलास चांदी का खरीदने जाओगे 10,000 रुपया लग जाएगा। तो आप सिंपल सी रेमेडी कीजिए ना, पानी की कोई भी वाटर बॉडी है उसके पास बैठिए नहीं, और या फिर आप जो पानी आपको सर्व करते हैं या गिलास में डाल के आप पानी पीते हैं उसको पूरा फिनिश करो, गिलास में जूठा छोड़ के थ्रो मत करो जी। तो उससे नेगेटिव चंद्रमा होता है। तो इतनी छोटी छोटी रेमेडीज आपको कौन बताएगा, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लग रहा ना, फ्री की गाइडेंस है। और अब हम सिंह राशि की बात करते हैं जिनको लियोस कहा जाता है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, फुल ऑफ एनर्जी। जिस तरह से मेष राशि वालों का है वैसे ही फुल ऑफ एनर्जी जो है वो सिंह राशि वालों के लिए जाने वाला है ये वीक। इसमें कैरियर में आपको बहुत बेनिफिट होगा, ऑफिस में, घर में, सब अच्छा है। एकदम से कोई यात्रा बन जाएगी, धार्मिक यात्रा पे आप निकलने वाले हो इस वीक में। अचानक से कोई प्रोग्राम बनेगा कि हमें किसी धार्मिक स्थल पे जाना है, कोई कहीं भी आप निकल सकते हैं इस टाइम में। और मैं इसमें ना लियो राशि वालों को मैं एक सेशन दूंगी कि जो लोग मैरिड नहीं है, जो लोग मैरिज एबल एज में हैं, या वो अपनी शादी की बात जो है वो अभी घर में ना करें, क्योंकि इस टाइम में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सामने आ सकती है। तो 1 वीक वेट कर लें, 2 वीक वेट कर लें, उसके बाद स्टार्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद वो घर में कोई भी जो है वो बात कर सकते हैं। अगर अभी आप कोई बात करते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और इसके लिए शनि मंदिर जाएं, जितने भी सिंह राशि वाले हैं वो शनि मंदिर में जाएं, और शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल का दिया जलाएं, और वो जो बॉटल आप लेकर के जाते हैं वो वहीं छोड़ के आए, उस शनि को वापस घर में मत लेकर के आए। जब भी आप जितना भी क्वांटिटी में आप ऑयल लेकर के जाते हैं उसको वहीं छोड़ के आए। जितना भी दिया में डाला जा, और भी जो दिए जल रहे होते हैं उसमें कर दें, या एक बड़ा सा दिया जो है शनि मंदिर में जल रहा होता है उसमें डाल सकते हैं। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। तो कन्या राशि वालों का ये वीक थोड़ा बहुत स्लो है, बहुत स्लो काम चलेगा, बहुत धीरे धीरे, चाहे आप गवर्नमेंट प्राइवेट हर सेक्टर में स्लो हो जाएगा। व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें
बिजनेस क्लास वालों का तो उनका भी रेवेन्यू कुछ खास जनरेट होने वाला नहीं है, इसलिए उनको बहुत टेंशन हो जाएगी कि कहीं से कोई रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। तो बहुत स्लो प्रोसेस रहेगा। ये जो कन्या राशि वाले हैं जितने भी हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि उनका मन भटक सकता है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जो भी कन्या राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। इसलिए बहुत स्लो वीक जाने वाला है आपका, और व्यापार में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर कन्या राशि वालों को कोई भजन कीर्तन में बुलाता है तो जरूर जाइए, नहीं तो फिर अपने घर में कोई ऐसा जागरण या कोई भजन कीर्तन जो है आप अपने घर में इस वीक में जरूर कराइए। अगर अपने घर में नहीं करा सकते तो किसी और ने कराया तो वहां शामिल हो जाइए। जी, तो ये था पहली 6 राशियों के बारे में बताया डॉक्टर सरिता जी ने कि किस तरह से आपका जो है ये हफ्ता रहने वाला है और क्या कुछ उपाय जो है वो करने से आपके जो है पूरा हफ्ता भर सही होगा और नॉर्मल लाइफ की तरफ आप चलते रहेंगे। मैम, ये तो 6 राशियों के बारे में आपने बताया। अब फिर से हम लोग एक बार वापस आ जाते हैं पॉलिटिकल लाइफ में। जिस तरह से बीजेपी का मानना है कि इस बार 400 के पार होगा, तो क्या लगता है सितारे इस समय उनकी पोजीशन जो है इस समय उनके फेवर में है? क्या वाकई में आंकड़ा 400 के पार हो पाएगा? देखो अगर हम कुंडलियों की बात करें, देखो जब भी कोई पार्टी विशेष बनती है तो उसकी एक कुंडली बनती है जिस टाइम पे वो बनती है, चाहे वो कांग्रेस की कुंडली है, चाहे वो बीजेपी की कुंडली है, चाहे किसी अन्य पार्टी की कुंडली है। तो उनकी कुंडली के जो, अगर बीजेपी की कुंडली देखें तो इस टाइम चंद्र की दशा, अगर मोदी जी की कुंडली देखें तो मंगल की दशा, और अगर हम अंक ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो कल 4 तारीख है और 4 जो है वो अंक राहु का आता है, और राहु जो है वो पूरा डोमिनेंट है, और राहु जो है इस टाइम राहु का युग चल रहा है, ये कलयुग है और इस युग में राहु जो है वो प्रधान है। तो कल 4 का नंबर, 4 का आंकड़ा पार होना के संकेत जो हैं, संकेत कह सकते हैं हम 100%। अगर आप बोलो कि 4 का आंकड़ा पार हो जाए तो वैसा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये इल्यूजन है। एक जो 4 का अंक होता है ये बहुत ही इल्यूजन देता है, लगता है कि ऐसा हो जाएगा बट ऐसा हो नहीं पाएगा। हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब ये इल्यूजन है। इसके बारे में कोई इतना नहीं कहा जा सकता कि हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं जो हमारे संभावनाएं जो है वो ऐसी बनती हैं, क्योंकि राहु इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। किस टाइम पे क्या रिजल्ट आए, क्योंकि नंबर अकेला है राहु। अगर हम 2 और 2 4 होते हैं तब भी राहु माना जाता है, और यहाँ 4 नंबर मीन्स फुल एनर्जी ऑफ राहु। ऊपर से भरनी नक्षत्र जो कि शुक्र का है, और सूर्य देव जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है। तो नक्षत्र और ये जो डेट, ये दोनों का जो आपस में मेल होकर के ये जो सामने कल की जो डेट आ रही है, इसमें ये है कि संभावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन मतलब बहुत अच्छी सीट्स आएंगी, ऐसा नहीं है कि 4 के पार नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, बट आसपास ही रहेगा, आसपास ही रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि कल जो बीजेपी दावा करती आई है 400 के पार, तो जिस तरह से इस समय राहु की स्थिति बनी हुई है तो आंकड़ा 400 के पार भी हो सकता है और 400 के पीछे भी रह सकता है। तो चलिए अगली अब बाकी की 6 राशियों के बारे में भी आपसे जान लेते हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तुला राशि की बात करेंगे हम तुला राशि वालों को जैसे लिबरल्स जो है वो कहा जाता है, तो तुला राशि वालों को एक बैलेंस की राशि माना जाता है, लेकिन अभी इस वीक में डिसबैलेंस हो रखा है। ऐसे हम कहते हैं कि जो तुला राशि है वो तराजू उसका जो है वो साइन होता है, तो बड़ी रिश्तों को और हर चीज को बड़ी मेंटेन करती हुई चलती है। और जो अगर हम नाम के हिसाब से देखें तो आर नाम वाले जो है तुला राशि वाले होते हैं। तो इस वीक में जो है वो बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है, शक जो है वो रिलेशंस को खराब कर सकता है। तो तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं वो अपने रिलेशंस में, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशंस है, उसमें शक ना लाएं, क्योंकि ये वीक नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा। मंडे से लेकर के तो संडे तक, नेक्स्ट संडे तक आपके जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए बैलेंस को बनाने के लिए आप जो है इन सब चीजों का ध्यान रखें। दुर्गा माँ के मंदिर में जाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, और लाइट पिंक कलर के कपड़े जो है वो धारण कर सकते हैं तुला राशि वाले जितने भी हैं। एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो है वो मंगल ने जब राशि परिवर्तन किया अभी 2 दिन पहले, तो इसका असर जो है वो हर राशि पे नजर जरूर आएगा। अब हम स्कॉर्पियोस की बात करते हैं जो 1 नंबर की राशि है। इनका भी ऑफिस भी बहुत अच्छा रहेगा, घर भी बहुत अच्छा रहेगा। जो स्कॉर्पियन से जिनको आप वृश्चिक राशि वाले कहते हैं, ये मंगल से रूल हुई राशि है। अभी मंगल ने जो है वो अपना राशि परिवर्तन किया है 45 डेज के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो स्कॉर्पियोज वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, वो घर खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर ये सब ना किया तो कपड़े तो जरूरी खरीदेंगे।
करेंगे। तो इनका बहुत अच्छा खूब निवेश होने वाला है वृश्चिक राशि वालों का, काफी मोटा पैसा जो है वो खर्च होने वाला है इस वीक में। और बाकी जो है वो जो शादीशुदा लोग हैं उनके रिलेशंस अपने घर में ठीक रहेंगे, क्योंकि ऑफिस, इनका भी ऑफिस ठीक है तो घर तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर ये अपने रिश्तों में किसी भी टाइप की लड़ाई इनकी होती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो सॉरी जो है वो इनको ही बोलना पड़ेगा। मतलब वृश्चिक राशि वाले सॉरी बोलने के लिए तैयार हो जाए। और जो इसका उपाय यही है कि तांबे का लोटा लेकर के उसमें जल भर के सूर्यदेव को जो है वो आप अर्घ दे सकते हैं, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ये आप ऐसा कर सकते हैं। धनुराशि की बात करते हैं सैजिटेरियंस की, तो सैजिटेरियंस के लिए मिला जुला है, क्योंकि उनको मन नहीं लगेगा, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है, ना ही प्राइवेट सेक्टर से। तो मिला जुला ये वीक रहने वाला है धनुराशि वालों का, सैजिटेरियंस का। तो सैजिटेरियंस को बहुत सी केयरफुल होकर के रहना है, जॉब में भी और जो है प्राइवेट में भी, और जो भी आप नौकरी करते हैं वहां पे आप मौन रहे, ज्यादा बोले मत, क्योंकि ज्यादा बोलना आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन जो आप चुप रह करके दबाए हुए हैं एकदम से किसी के ऊपर निकल सकता है, तो रिलेशंस जो है वो खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए चुपचाप करके जो है वो रहे। और अपनी मदर के साथ आपके रिलेशन जो है वो पहले से खराब हुए हैं, अभी इस वीक और खराब हो सकते हैं। तो शाम के टाइम सोते टाइम सोने से पहले अपनी मदर के पांव जरूर दबाइए, धनुराशि वाले जितने भी हैं। तो जब आप उनके पांव दबाएंगे और उनसे उनकी सेवा करेंगे तो जो मन मुटाव अभी चलते आ रहे हैं वो थोड़े से मन मुटाव नॉर्मल हो जाएंगे। ये धनुराशि वालों के लिए टिप है। तो फिर रिश्तों को काफी मजबूती जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में, अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं। तो आप केसर का तिलक लगाइए, आपका उपाय यही है इस पूरे वीक के लिए कि आप केसर का तिलक जो है वो मस्तक पे लगाइए। यहाँ पे हमारा एक चक्रा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे जो है बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, उसके पीछे कोई मतलब कारण है, और वो कारण ये है कि हमारा यहाँ एक प्लेक्सिस बनता है, सारी नर्व्स इकट्ठी होती हैं और आध्यात्मिक फील्ड में हम उसको चक्रा कहते हैं और साइंस के फील्ड में हम उसको प्लेक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम टीका करते हैं तो उसके पीछे से ये होता है कि हमारा थर्ड आई मीन्स हमारा विजन, हमारी क्लैरिटी और हमारा थॉट प्रोसेस ये सब अच्छे से होना शुरू हो जाता है। तो आप केसर का तिलक लगाइए यहाँ पर, कंठ पे भी, यहाँ पे हमारा थ्रोट चक्रा होता है, जो यहाँ की सारी नाड़ियां हैं उनका एक प्लेक्सिस बनता है यहाँ पे। तो बहुत से चक्रास हैं, 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर। तो हम थोड़ी थोड़ी करके अगर उनको एक्टिवेट करना शुरू करें इस सब गतिविधियों से, एक्टिविटीज से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मकर राशि की बात करते हैं तो 10 नंबर की राशि है। तो मकर राशि वालों को हम कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी ये वीक जो है वो अच्छा रहने वाला है। बचत करिए, क्योंकि आपकी सेविंग्स जितनी आपने पैसा अभी तक जमा किया है वो एकदम से खर्च हो सकता है, इसलिए सोच समझ के आपने करना है। और न्यू वर्क जो है वो कोई बात स्टार्ट कीजिए, जितनी आपकी सेविंग्स है वो सारी खर्च हो सकती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ गलत चक्रों में पड़ सकते हैं, पढ़ाई से मन भटक सकता है, इसलिए बी केयरफुल और कम बोलिए। मकर राशि वालों के लिए जो कैप्रिकॉर्न है उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगी, कम बोलिए। बिल्कुल इस टाइम आपका पीरियड जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, जितना आप कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। और शिव मंदिर जाइए और वहां पे तिल डाल करके पानी चढ़ाइए, या दूध में भी तिल डाल करके आप भगवान शिव पे अर्पित कर सकते हैं। ये आपकी रेमेडी है फुल वीक के लिए। अगर आप नहीं जाना चाहते, बहुत गर्मी है, शिव मंदिर में भी जा सकते, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए शाम के टाइम पे, जब गोधूली वेला में, ठीक है। और कन्या राशि की बात करेंगे, जो कन्या राशि वाले लोग, मकर का हो गया, कुंभ उसके बाद, हाँ कुंभ, मकर के बाद कुंभ। आप कुंभ राशि की बात करेंगे जिसको हम 11 नंबर की राशि कहते हैं, एक्वायरस। तो इनका भी ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। इनके बिहेवियर में आप एकदम से बहुत सी चेंज देखोगे, इनकी बातों के तरीके में भी सौम्यता आएगी, सौम्य बिहेवियर इनका रहेगा। और इनको भी मैं ये सजेशन दूंगी कि आप भी कम बोलना आपके लिए अच्छा रहेगा, और लोग आपके साथ अच्छा रहेंगे, कि लोग सोचेंगे कि ये बिजी है, ये व्यक्ति अपने काम में बिजी है, तो आप चुप रह करके बहुत से डिस्प्यूट्स को डिसॉल्व कर देंगे। जब हम बोलेंगे ही नहीं किसी से तो डिस्प्यूट जो है वो अराइज ही नहीं होगा। तो जब आप चुप रहेंगे तो अगले व्यक्ति को लगेगा कि ये बिजी है, मुझे अपना गुस्सा, अपनी बातें, हो सकता है उनकी बात आपको कोई बुरी लग जाए या आपकी बात उनको कोई बुरी लग जाए। इसलिए इस वीक में आपको भी ये सजेशन है, ये दोनों शनि की राशि है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा वीक रहने वाला है। अपनी मदर के साथ आपका कोई मनमुटाव बहुत ज्यादा हो सकता है, और आपका अपनी मदर के साथ आपने कुछ नहीं बोलना, वो आपको कहीं शॉपिंग पे ले जाने के लिए बोलेंगी, कहीं घुमाने के लिए बोलेंगी, कहीं बोलेंगे चलो जी घर खरीदते हैं, चलो आज गाड़ी खरीदते हैं, चलो आज ये खरीदते हैं, लेकिन आप गाड़ी घर से नीचे आते
आपका भी जो है वो छोटी मोटी चीजों पे आके अटकेंगे आप। अगर बड़ी गाड़ी घर नहीं खरीदा आपने, कुंभ राशि वालों के लिए बोल रही हूँ जो एक्वेरियंस हैं, तो आप भी जो है वो और शॉपिंग जो है वो कर लेंगे अपनी मदर को खुश करने के लिए, क्योंकि आपकी मदर ही बोलेंगी कि चलो आज शॉपिंग पे चलते हैं। तो ऐसा रहने वाला है आपका। तो आपके लिए ये वीक को बहुत अच्छा बनाने के लिए उपाय ये है, आप गौशाला में जाइए, वहां गाय को जो है वो हरी हरी घास खिलाइए। अगर आप गाय को घास नहीं खिला सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सुबह सुबह के टाइम पे आप जो घर की रोटी बनाते हैं वो आप साइड पे निकाल करके रख दीजिए, या कहीं ऑफिस जाते टाइम कोई रास्ते में अगर कोई भी चीज मिलती है किसी पेड़ के नीचे रख दिए, वहां कोई ना कोई पक्षी खा लेगा। नहीं, ऐसा कर सकते हैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आप अपने साथ दरदरा थोड़ा सा कूटा हुआ जैसे चावल हो गया, चीनी हो गया, उसका मिक्स करके एक बूरा जैसे बना करके चींटियों के लिए जरूर दें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले टाइम में हमेशा खाना खाने से पहले 3 रोटी निकाल करके रखते थे। और वो एक चिड़िया के लिए होती थी, एक गाय के लिए होती थी और एक कुत्ते के लिए होती थी। उसी तरह से ये जीवों को इस टाइम में आप शबील लगाए ना लगाए, कल के दिन इलेक्शन का दिन है, लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको बस कल के दिन आप इतना कीजिए, पक्षियों के लिए पानी रखिए और पौधों को पानी दीजिए, तो गॉड खुश। बुध ग्रह आपका ठीक हो जाएगा जब आप पौधों को पानी देंगे, और पक्षियों के लिए जब आप पानी रखेंगे, पक्षियों को कोई चीज देंगे, तो बुध और बृहस्पति दोनों जो है वो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। और ये सब अब मीन राशि बचती है। मीन राशि वालों के लिए लास्ट में राशि आती है, और बहुत से लोग मीन राशि वालों के लिए मुझे बोलते हैं कि आप उल्टा चला करें या मीन राशि को पहले बोल दिया करें। उन बेचारों को बहुत वेट करना पड़ता है। जो मीन राशि वाले हैं वो पूरे 12 राशि सुनने के बाद उनका नंबर आता है। तो अगली बार से हम कुछ चेंज करेंगे, रैंडमली राशि लेंगे बीच बीच में से, ताकि सबको इतना वेट ना करना पड़े। तो मीन राशि वालों के लिए वैसे भी ये हफ्ता ऐसे होगा कि वो काम फिनिश करके बैठे होंगे और बॉस बोल देंगे कि काम जो है वो और बढ़ जाएगा। वो बोलेंगे नहीं फिर से एक बार फिर से कर लो। उन बेचारों के लिए आगे आने वाले ये 3 दिन है, मंडे ट्यूसडे, मंडे तो बीत गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन तो आपको बॉस बहुत तंग करने वाले। और जितनी भी फाइल्स आपने कंप्लीट करके रखी होंगी तो फिर से शुरू हो जाएगा काम, और 2 दिन आपका मूड बहुत जबरदस्त खराब रहने वाला है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तक। और फिर उसके बाद से जैसे जैसे हफ्ता बीतता जाएगा, ये वीक जो है वो एंड की तरफ चलेगा, तो आपके मूड जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अपने भाई बहनों से झगड़ा मत कीजिए, ऑफिस में भी लड़ाई मत कीजिए, और बाकी आपके रुके हुए सारे काम बनेंगे। और केले का दान कीजिए, बंदरों को खिलाइए और मंदिर में दान दीजिए। जी, तो शुक्रिया मैम, आपने हमें बताया कि 12 राशियों का इस हफ्ते क्या हाल रहने वाला है, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि कल 4 जून है और कल क्या रिजल्ट आने वाला है, कौन सी पार्टी विजय होगी और जीत का जो है सेहरा वो किसके सर बंधेगा। तो ये थी डॉक्टर सरिता हमारे साथ, जिनसे हमने बातचीत की, जिनसे हमने जाना कि ये हफ्ता 12 राशियों का कैसे रहने वाला है। जो कुछ आपको उपाय दिए हैं उन्हें फॉलो जरूर करिएगा, और उसके बाद देखिएगा कि आगे जैसे जैसे ये हफ्ता चलता जाएगा आपकी लाइफ कितनी और जो है सुगम होती जाएगी। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, जानेंगे 12 राशियों के बारे में कि अगले हफ्ते 12 राशियों का क्या कुछ रहेगा हाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।